बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ केमिस्ट्री के नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर को रिकॉल कराना चाहता हूं ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। शॉर्ट में रिकॉल कराना चाहता हूं। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4 ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं जिनको कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 5D ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज। या इनको क्या कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इस सब का मतलब यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट 4 ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं और इन 4 ट्रांजिशन सीरीज को कैसे लर्न रखेंगे इसके लिए मैंने आपको 4 ट्रिक्स समझाई थी कि उन 4 ट्रिक्स के माध्यम से आप ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को एक निश्चित ऑर्डर में क्रम से याद रख पाएंगे। तो बच्चों इसको एक बार फिर देखते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको बच्चों क्या कहते हैं 3D सीरीज, जिसका दूसरा नाम है बच्चों 3D सीरीज। इसको बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लर्न करें। एक बार फिर देखते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था साइंस टीचर और वो साइंस टीचर मैंने ली थी वीना। साइंस टीचर वीना कर मैनेज, साइंस टीचर वीना कर मैनेज। आयरन को निकाल, कॉपर जिंक। इसको बच्चों मैंने आपसे कहा था कि ये स्लोगन बना के आप इसको लर्न रखेंगे। साइंस टीचर वीना कर मैनेज, आयरन को निकाल, कॉपर जिंक। मैंने आपको बताया था साइंस से आप बनाएंगे स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, वीना से बच्चों वैनेडियम, कर से क्रोमियम, मैनेज से मैग्नीज, आयरन से एफी, को से कोबाल्ट, निकल से एनआई, कॉपर से Cu और जिंक से Zn। ऐसे आपको ये 10 एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे और इनके एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताए थे 21 से स्टार्ट करना है। आपको कहां तक जाना है 30 तक जाना है। अब इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताई थी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको बच्चों मैंने कहा था इसको 4D सीरीज भी कहते हैं, 4D सीरीज भी कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक स्लोगन बताया था कि उस स्लोगन से इनको हम याद रख पाएंगे। वो स्लोगन क्या है? यार जरा नमो टेक्निकल, यार जरा नमो टेक्निकल, यार जरा नमो टेक्निकल। आर पकड़, किसको पकड़ बच्चों? आर पकड़ और आगे कूद, आर पकड़ आगे कूद। यार जरा नमो टेक्निकल, आर पकड़ आगे कूद। आप इसको ऐसे लर्न कर लेंगे, यार जरा नमो टेक्निकल, आर पकड़ आगे कूद। यार का मतलब बच्चों, यार का मतलब येट्रियम, जरा का मतलब जर्कोनियम, नमो का मतलब NB, मो का मतलब मोल्बिडेनम, टेक्निकल का मतलब टेक्नीटियम, आर रूथेनियम, आर रहोडियम, पकड़ पैलेडियम, आगे सिल्वर, कूद कैडमियम।
यार जरा नमो टेक्निकल, आर आर पकड़ आगे कूद। एटॉमिक नंबर बच्चों बताया था मैंने आपको 39 से लेकर के 48। सेकंड हो गई बच्चों थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मैंने आपको बताई थी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको बच्चों क्या कहते हैं? 5D सीरीज। इसका नाम है बच्चों 5D सीरीज। 5D सीरीज। इसके लिए मैंने आपको एक स्लोगन बताया था। क्या स्लोगन था? क्या स्लोगन था? ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना एक नाम बताया था मैंने आपको रेओस। रेओस नाम याद रखेंगे। ला हफ्ता वरना रेओस। इधर पिटाई, इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रेओस, इधर पिटाई और होगी। इससे बच्चों क्या करना है? ला से लेंथेनम, हफ्ता से हैफनियम, ता से टांटेलम, वरना से, वरना से टंगस्टन, रे से रहेनियम, ओस से ओस्मियम, इधर से इरिडियम, इरिडियम, पिटाई से प्लेटिनम, औ से गोल्ड, होगी से मरकरी। लैंथेनम, हैफनियम, टांटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। और बच्चों फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज मैंने आपको बताई थी। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये क्या है बच्चों? इसको कहते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज क्या बताई थी? इसके लिए एक स्लोगन बच्चों मैंने आपको बताया था, एक रफ दबाए, एक रफ दबाए सी बोबो। एक नेम बताया था, एक रफ दबाए सी बोबो। हंस मत दुष्ट, हंस मत दुष्ट, आरजी कापरनी, आरजी कापरनी। इसको लर्न करने का था। एक रफ दबाए सी बोबो, हंस मत दुष्ट, आरजी कापर। जो कि एक का मतलब यहां क्या है? एक्टिनम। रफ का मतलब क्या है? रदरफोर्ड। दबाए का मतलब क्या है? डबनियम। सी का मतलब क्या है? सीबोर्गियम। बो का मतलब क्या है? बोहेरियम। हंस का मतलब क्या है? हैस्मियम। मत का मतलब क्या है? हैसियम। मेटनेरियम। दुष्ट का डर्मस्टेडियम। आर का आरजी का मतलब रोंटजेनियम। कॉपरनी का मतलब कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 89, रदरफोर्डियम का 104 और इसका 112, लेंथेनम का 57, हैफनियम का 72, मरकरी का 80। इस तरह से बच्चों मैंने आपको 4 ट्रांजिशन सीरीज बताई थी। इसको आपको लर्न रखना है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। लर्न करना ही करना है। अब बच्चों आज के टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों की उपलब्धता। अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन संक्रमण तत्वों की उपलब्धता।
अब बच्चों संक्रमण तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। किस तरह से पाए जाते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है बच्चों? अब सामने आपके ठीक सामने ये संक्रमण तत्व रखे गए हैं। मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है बच्चों? मुक्त अवस्था में निकेल, कापर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। निकेल, कापर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से बच्चों जो कापर है, कापर संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कहने का मतलब कापर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व हैं वो मुख्यतः अपने ऑक्साइडों, सल्फाइडों और कार्बोनेट खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं वो किस में पाए जाते हैं बच्चों? ऑक्साइडों, सल्फाइडों और कार्बोनेट खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इसको बच्चों साफ करते हैं और इसे करते हैं समराइज। संक्रमण तत्वों की उपलब्धता को करते हैं समराइज। क्या बात है बच्चों? संक्रमण तत्व प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुक्त और संयुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। निकेल, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कॉपर जो है बच्चों ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य तत्व मुख्यतः ऑक्साइडों, सल्फाइडों व कार्बोनेट खनिजों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो संक्रमण तत्व हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाता है? निकेल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर जो है ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इनके अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं मतलब इन चारों के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं वो प्रकृति में मुख्यतः ऑक्साइडों या सल्फाइडों या कार्बोनेट खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इसको बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर और जो आपके कोर्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
ये बच्चों कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज है, 3D सीरीज है। इसका मतलब क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। इसमें पहला गुण बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों आपको मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड या थर्ड या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर इसको समझते हैं। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, वो 3D1 to 10 और 4S1 to 2 इस टाइप का होता है। ये क्या है? ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहने का मतलब है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 to 10 4S1 to 2 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों कैसे करते हैं? सारे एलिमेंट्स अभी मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिए हैं और आपको लर्न भी करा दिए हैं। सारे तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। इसके लिए सभी का बच्चों आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बच्चों स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21, तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों काउंट करिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18। यहां तक जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद बच्चों नंबर आता है 3D का, 4s2 3D1। अब बच्चों यहाँ देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया तो आपको समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 18 इलेक्ट्रॉन किस सक्रिय गैस के पास होते हैं? आर्गन के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? आर्गन के पास होते हैं। बच्चों जब लेंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसको अक्रिय गैस के क्रोड के पद में लिखते हैं, है ना। बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसके रूप में लिखते हैं? अक्रिय गैस के क्रोड के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसको लिखा जाता है बच्चों? बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अक्रिय गैस के क्रोड के रूप में लिखा जाता है। अब ये बच्चों क्रोड क्या होता है इसको समझो। अक्रिय गैस का क्रोड उसके संकेत, संकेत मीन्स बच्चों सिंबल, उसके संकेत को बड़े कोष्ठक में लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि अक्रिय गैस का क्रोड कैसे लिखते हैं। अक्रिय गैस का क्रोड कैसे लिखा जाता है? अक्रिय गैस का क्रोड उसके संकेत को बड़े कोष्ठक में लिखकर व्यक्त किया जाता है। अब ये अक्रिय गैस का क्रोड बताता क्या है? अक्रिय गैस का क्रोड पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनों को
व्यक्त करता है, पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है। कौन? अक्री गैस का क्रूड। इन इलेक्ट्रॉनों को क्रूड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्रूड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आपको ये चीज आप नोट कर लेंगे नोटबुक में अपने, कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अक्री गैस के क्रूड के रूप में, किसके रूप में बच्चों? अक्री गैस के क्रूड के रूप में लिखा जाता है। अक्री गैस का क्रूड, उसके संकेत को बड़े कोष्ठक में लिखकर व्यक्त किया जाता है। अक्री गैस का क्रूड पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को क्रूड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बच्चों यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन की ये व्यवस्था है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का होता है। इट मींस ये क्रूड आर्गन का है, ये क्रूड आर्गन का है। तो इसको हम क्रूड के टर्म्स में लिखेंगे, आर्गन का सिंबल AR, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझने वाली बात है बच्चों, ये बहुत बेसिक बात है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। हमने क्या किया? आर्गन का सिंबल लिया और आर्गन के सिंबल को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब ये आर्गन का क्रूड है, जो ये बता रहा है कि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे? इसके बाद नंबर आएगा किसका बच्चों? 4s2 और 3d1। तो स्कैंडियम का अक्री गैस के क्रूड के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं। आर्गन का क्रूड बनाया, 4s2 लिखा, 3d1 लिख दिया। आर्गन के क्रूड का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3p6 तक। बच्चों ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया है कि 3d1 to 10 और 4s1 to 2 होता है, इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4s1 to 2, 3d1 to 10। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम के बाद नंबर किसका आता है? टाइटेनियम का। टाइटेनियम के लिए बच्चों अब तो बहुत सिंपल है, आर्गन हमने बना दिया, आर्गन का क्रूड बनाया, 4s2 बनाया, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? 3d में, 3d2 कर दिया। टाइटेनियम के बाद नंबर आया वेनेडियम का, आर्गन का क्रूड बनाया, 4s2 3d3 हो गया। फिर आर्गन के बाद नंबर आया क्रोमियम का, परमाणु क्रमांक 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आर्गन का क्रूड बनाया 4। अब बच्चों यहाँ अलर्ट हो जाएंगे आप, आर्गन ये आपबाउ रूल का एक्सेप्शन है और इसमें क्या होता है? इसमें 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 3d में हो जाते हैं कितने बच्चों? 5। 18 थे, 18 1 19, 19 5 24। इसके बाद बच्चों आता है नंबर मैग्नीज का, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR। अब यहाँ आ जाएगा 4s2 और 3d5। मैग्नीज के बाद बच्चों नंबर आता है आयरन का, एटॉमिक नंबर 26, 4s2 हो जाएगा और 3d6। इसके बाद नंबर आता है आयरन कोबाल्ट 27, आर्गन का क्रूड बनाया, 4s2 3d7। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट के बाद निकेल, आर्गन का क्रूड बनाया, 4s2 किया, 3d8 कर दिया। निकेल के बाद कॉपर का नंबर आया। अब यहाँ बच्चों अलर्ट हो जाएंगे आप, कॉपर में भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d में आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन बनाया और यहाँ 4s1 करेंगे और यहाँ 3d10 करेंगे। कॉपर के बाद बच्चों अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। कॉपर के बाद बच्चों नंबर आता है जिंक का, Zn, आर्गन का क्रूड बनाया और लिखा मैंने 4s2 3d10।
तो इस तरह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्री गैस के क्रोड के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर और पढ़ते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्थाओं को पढ़ते हैं इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए बच्चों, संक्रमण श्रेणी 3D संक्रमण श्रेणी जो है इसके तत्व तो कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसकी वजह यह है कि यौगिक बनाने में इन तत्वों के 4s उपकोष के तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते ही हैं, 4s उपकोष के इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाने में भाग लेते ही लेते हैं। इसके साथ साथ 3D उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी यौगिक बनाने में भाग लेते हैं। तो इस वजह से ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं वो बच्चों समझ लो। 4s उपकोष के कारण ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, +1 और +2, और 3D उपकोष के कारण ये +3 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, +3 से लेकर के +7 तक। कैसे बच्चों इनको याद रखेंगे ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये तरीका आप सीख लो, मैं बताने जा रहा हूं कैसे आप इनको याद रखेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। पहला बच्चों स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब बच्चों कैसे इनको याद रखेंगे और कैसे हम पता कर पाएंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप पकड़े मैग्नीज को, मैग्नीज लगभग मिड एलिमेंट है इस ट्रांजिशन सीरीज का, इसको आप पकड़ेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7, इतना लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों हम बैक भी होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी जाएंगे, एक एक डिजिट कम करते जाएंगे। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो बच्चों देखो, क्रोमियम के नीचे लिखेंगे +2, +3, +4, +5, +6, अब +7 नहीं लिखेंगे। इसके बाद नंबर आता है वैनेडियम का, वैनेडियम के नीचे लिखेंगे +2, +3, +4, +5, अब +6 को छोड़ देंगे, एक एक डिजिट नीचे से छोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं टाइटेनियम में +2, +3, +4, अब फिर नीचे वाला डिजिट छोड़ देंगे +5। स्कैंडियम में आते हैं बच्चों +2, +3, नीचे वाला डिजिट छोड़ देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, आयरन के नीचे आते हैं, यहाँ पे बच्चों लिखते हैं +2, +3, +4, +5, +6, नीचे वाला डिजिट यहाँ पर भी छोड़ते चले जाएंगे। कोबाल्ट के नीचे आएंगे +2, +3, +4, +5, नीचे वाला डिजिट और एक और छोड़ देंगे, ऐसे नीचे वाले डिजिट हम छोड़ते चले जाएंगे। निकेल पे आएंगे बच्चों, इसके नीचे लिखेंगे +2, +3, +4, इसमें भी नीचे वाला डिजिट छोड़ देंगे। इतना काम आप समझ लिया होगा आपने कि नीचे वाला एक एक डिजिट हम छोड़ते हुए लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों इसमें बचे कॉपर और जिंक, इसमें आप स्पेशल ध्यान रखेंगे कि इसमें नीचे वाला एक डिजिट नहीं, नीचे वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे, +4 और +3, और इन दोनों के नीचे हमें लिखना है +2, क्या लिखना है +2। और एक बात ध्यान में रखेंगे, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो आपने देखा था कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप-बाउ रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है आप-बाउ रूल का। तो बच्चों इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है।
तो इन दोनों में ऊपर हम लिख लेंगे +1 और अब आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पता कर ली। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको पता हो गई। इसके अलावा किसी तत्व की और कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इनको याद रखेंगे। अब इसमें मेन बात क्या थी, उसको भी समराइज कर लेंगे कि इस श्रेणी के तत्व कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यौगिक बनाने में इन तत्वों के बाह्य कोश के उपकोश 4s के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त 3d उपकोश के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। +1 व +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए 4s उपकोश के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए 3d उपकोश के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। बच्चों इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब आते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? धात्विक गुण मेटेलिक प्रॉपर्टी। बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या है? बच्चों ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस श्रेणी के तत्व कठोर हैं, ठोस हैं व तन्य हैं।
तन मतलब इनसे तार खींचे जा सकते हैं। इस श्रेणी के तत्व कठोर, ठोस व तन हैं। इनके गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उच्च हैं। बच्चों क्या है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। इन तत्वों में परमाणु परस्पर प्रबल धात्विक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। बच्चों, इन तत्वों में परमाणु परस्पर प्रबल धात्विक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस वजह से इन्हें धातु कहते हैं। अतः ये तत्व धातु हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। बच्चों, धात्विक गुण ये कहता है कि ये जो तत्व हैं, 3D श्रेणी के जो तत्व हैं, ये कठोर हैं, ठोस हैं और तन्य हैं, और इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन तत्वों में परमाणु परस्पर आपस में प्रबल धात्विक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, इस वजह से इनको धातु कहते हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियाई। आयनिक त्रिज्या। बच्चों, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि जब किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आगे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों के मान क्रमशः घटते हैं। अब बच्चों, यहां आयनिक त्रिज्या की बात आती है, तो इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं। क्योंकि रीजन है बच्चों इसका, क्योंकि समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटती हैं। अब बच्चों आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। आते हैं आयनन ऊर्जा पर। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों, आयनन ऊर्जा क्या होती है? एक किसी तत्व के विलग आइसोलेटेड गैसीय परमाणु में से
किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब यहां पर ये किस तरह से इसका ट्रेंड होता है इसको समझते हैं। इस श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनन ऊर्जा के मान में कम वृद्धि होती है। वैसे बच्चों होता क्या है कि जब किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी कि बाएं से दाएं आप जाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर भी वृद्धि होती है क्योंकि ये फोर्थ आवर्त है बच्चों। कौन सा आवर्त है? फोर्थ। और उसी में ये 3D सीरीज है तो इसमें लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है लेकिन इसमें वृद्धि कम होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जो बाह्य कोश 4s इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के खिंचाव को परिरक्षित करते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इस आयनन ऊर्जा वाले टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। ठीक बच्चों, इसको बच्चों एटम की स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये न्यूक्लियस मान लिया, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे सेल में जा रहा है। किस में जा रहा है? थर्ड सेल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेल में ही 3D सबसेल है। 3D सबसेल कहाँ है? थर्ड सेल में। और इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? फोर्थ है। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है बच्चों? फोर्थ है। आउटर मोस्ट सेल फोर्थ है। आउटर मोस्ट सेल बच्चों इसका फोर्थ है। इलेक्ट्रॉन लास्ट 3D सबसेल में जा रहा है। अब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों जब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा फोर्थ सेल से, इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से निकाला जाएगा। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3D सबसेल में। तो इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में एंटर कर रहा है लगातार। तो है क्या कि ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसका जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो अट्रैक्शन है, ये एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन लगातार 3D सबसेल में एंटर कर रहे हैं। वो इस बाहरी सेल, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीन की तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को परिरक्षित कर रहे हैं, सील्डेड कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं बच्चों, शील्डेड कर रहे हैं, यानी कि परिरक्षित कर रहे हैं, जिस वजह से जिस अमाउंट में ये अट्रैक्शन, जिस अमाउंट में ये अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था उस अमाउंट में नहीं बढ़ता है। तो बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए। तो इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती चली जाएगी, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी वास्तव में होनी चाहिए। इसी वजह से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता तो है लेकिन कम बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसकी बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताएंगे, आपके नोट्स तैयार करवाएंगे। तो बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों इसमें आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।